की क्लास करते हैं बेटा अपन शुरू। आज की क्लास शुरू करने से पहले लेट अस सपोज कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखने से भी पहले एक बार पिछला जो पार्ट है वो अपना रिवीजन करेंगे, अपन रिवाइज करेंगे। रिवाइज क्या करना है अपन को? एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड के अपन ने कल दो टाइप के क्वेश्चन देखे। नंबर 1 इन एवरेज स्पीड, टाइप 1 क्वेश्चन देखा था और एक टाइप 2 क्वेश्चन देखा। टाइप 1 एंड टाइप 2 क्लियर। टाइप 1 क्वेश्चन कैसा था बेटा? टाइप 1 क्वेश्चन ऐसा था जिसके अंदर अपन ने एक पार्टिकल देखा और वो पार्टिकल दो इक्वल हाफ्स में अपनी जर्नी को कंप्लीट करता है एंड फॉर दोस टू इक्वल हाफ्स, दोनों इक्वल हाफ्स के लिए डिस्टेंसेस जो है वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो अपन बोलेंगे जर्नी इज कंप्लीटेड इन टू हाफ्स, जर्नी इज कंप्लीटेड इन टू हाफ्स। ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल फॉर बोथ द हाफ्स इज सेम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर बोथ हाफ्स इज सेम। भाई जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो दोनों हाफ के लिए क्या था? सेम था। बट फॉर टाइप सेकंड क्वेश्चन क्या था? टाइप सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपन लिखेंगे जर्नी वही दो पार्ट्स में कन्वर्ट। तो जर्नी इज कंप्लीटेड इन टू हाफ्स, दो हाफ के अंदर इसको डिवाइड किया गया एंड टाइम इज सेम फॉर बोथ द हाफ्स। टाइम इज सेम फॉर बोथ द हाफ। टाइप 1 क्वेश्चन के अंदर अपन ने जब फाइनल स्पीड का फॉर्मूला निकाला था, एवरेज स्पीड का, तो वो निकल के आया था ट्वाइस ऑफ h1 h2 डिवाइडेड बाय h1 प्लस h2। ठीक है, और टाइप सेकंड क्वेश्चन में जब अपन ने फॉर्मूला निकाला तो फॉर्मूला निकल के आया एवरेज स्पीड इज इक्वल टू h1 प्लस h2 बाय 2। तो ये मेरे पास दो डिफरेंट फॉर्मूले निकल के आते हैं when we are talking about average speed, h2 by 2। तो ये चीजें बात अपन ने कर ली थी। द बेसिक और द मेन फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड वाज टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो दिस वाज द मेन फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, जिसके अंदर अपन ने सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन करे, टाइप 1 क्वेश्चन एंड टाइप सेकंड क्वेश्चन, और दोनों के अपने अलग अलग फॉर्मूले निकल के आए। बेटा यहाँ तक अगर बात क्लियर होती है तो एक बार हैंड रेज करके बताएंगे सारे बच्चे। फिर अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूँ क्लास के अंदर सारे बच्चे हैंड राइज कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज एक्सेलरेशन। चलिए बेटा, एक्सेलरेशन पढ़ें। आज अपन पढ़ेंगे एक्सेलरेशन और कुछ ग्राफ देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। लेट अस सी। एक्सेलरेशन। Now what is acceleration? एक्सेलरेटर और एक्सेलरेशन ये क्या डिवाइसेस हैं, क्या करते हैं? चलिए एक ही बात है। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो या गाड़ी चला नहीं रहे तो गाड़ी के अंदर बैठे हो। जब आप गाड़ी के अंदर बैठे होते हो तो आपके पापा या मम्मी गाड़ी चला रहे हैं, बाइक कार को ड्राइव कर रहे हैं। कार को ड्राइव करते समय उनके पैरों में 3 पेडल्स होते हैं। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, 3 ऐसे पेडल्स होते हैं, एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है, एक थोड़ा सा ऐसा लंबा सा। आप कभी देखना गाड़ी के अंदर ऐसे 3 पेडल आपको देखने को मिलेंगे। एक पेडल होता है क्लच पेडल। क्या होता है? क्लच पेडल। एक पेडल होता है ब्रेक पेडल एंड द थर्ड पेडल इज एक्सेलरेटर। ठीक है, जिसको अपन रेस की बोलते हैं कभी कभार। तो क्लच पेडल, ब्रेक पेडल एंड एक्सेलरेटर पेडल, ये गाड़ी के अंदर 3 पेडल्स होते हैं जब अपन गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं।
ब्रेक पेडल का काम क्या है? टू स्टॉप द कार। जैसे ही दबाऊंगा व्हील्स का रोटेशन जो है वो धीरे होता रहेगा और ये रुक जाएगा। एक्सेलरेटर का काम क्या है? जैसे ही आप एक्सेलरेटर दबाते हो आपका इंजन फास्ट मूव करने लगता है। आपका इंजन जो है गाड़ी का वो फास्ट मूव करने लगता है, तेज साउंड करने लगता है, फास्ट मूव करता है, रिएक्शन तेज चलती है उसमें, जिसकी वजह से और स्पीड पकड़ती है आपकी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होने लग जाती है। तो एक्सेलरेटर इज द डिवाइस विच इंक्रीजेस the speed of the car. Accelerator is the device which increases the speed of the car. भाई ये गाड़ी की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करने के काम आता है। दैट डिवाइस इज नोन एज एक्सेलरेटर। ब्रेक क्या काम करता है? ब्रेक क्या काम करता है? ब्रेक का मतलब होता है डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ द कार। तो यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ दी कार। तो एक पेडल दबाने पे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है और एक पेडल दबाने पे गाड़ी की स्पीड कम होती है। जब भी आपकी गाड़ी की स्पीड या फिर वेलोसिटी या फिर उसका मोशन इंक्रीज या डिक्रीज होने लगे, दोबारा सुनो, जब भी आपकी स्पीड इंक्रीज होने लगे या स्पीड डिक्रीज होने लगे, वेलोसिटी इंक्रीज होने लगे, वेलोसिटी डिक्रीज होने लगे, हम उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो बेटा जब भी आपको कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन, याद करो अपन ने एक्सेलरेशन पढ़ा था इन फोर्सेस चैप्टर। आया कहां से था? यहां से आया। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन स्पीड। स्पीड में जो चेंज आया उसको अगर मुझे पता करना है, उसका वैल्यू निकालनी है, उसका अकाउंट करना है फिजिक्स के फॉर्म में, तो अपन किस फॉर्म में करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन। तो कोई अपन से पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो अपन क्या बोलेंगे? रेट ऑफ change of velocity is known as acceleration. So what is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. ठीक है, कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। अरे बात समझ में? इस तरीके से अपन क्या बोलेंगे? दैट इज एक्सेलरेशन। आई होप बात यहाँ तक अपन को समझ में आई, मुझे भी आई, आपको भी आई। चलिए इसके बाद देखते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। मतलब वेलोसिटी या स्पीड चेंज होती है तो कितने टाइम में होती है, अगर वो चीज कैलकुलेट कर लूं तो मुझे क्या निकल के मिल जाएगा? एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो if the speed or velocity of a particle changes in a unit time, that quantity is known as acceleration. That quantity is known as acceleration. अब चेंज इन स्पीड इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। हो सकता है कि आप रेस्ट पे थे और एकदम से चलने लगे, ध्यान से सुनना, फील लेना, समझने की कोशिश करना। हो सकता है आप रेस्ट पे थे और एकदम से क्या करने लगे? चलने लगे, मूव करने लगे। जैसे ही आप मूव करने लगते हो, रेस्ट से चलने लगते हो, आपकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0 थी, और फाइनल स्पीड एकदम से बढ़ के कुछ हो गई। इसका मतलब आपकी स्पीड में क्या आया? चेंज आया। वो स्पीड में चेंज कितने टाइम में आता है, वही चीज मुझे क्या बताता है? एक्सेलरेशन। अब ये जो स्पीड में चेंज है ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है और ये स्पीड में चेंज डिक्रीजिंग भी हो सकता है। This change in speed can be of increasing nature and it can also be of decreasing nature. बेटा याद रखना है, change of speed can be of increasing nature and change of speed can be of decreasing nature. बेटा यहाँ तक बात अगर अपन को समझ में आई कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो एक बार हैंड रेस करो सारे बच्चे फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, सारे बच्चे करेंगे। Acceleration is the rate of change of velocity. Acceleration is the rate of change of velocity. Velocity में change कितने टाइम में आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? Acceleration बोलते हैं। बेटा याद रखिए इस बात। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, दो बातें और करते हैं।
इफ स्पीड और वेलोसिटी इंक्रीजेस, इफ स्पीड और वेलोसिटी इंक्रीजेस, अगर स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती है, ज्यादा हो जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, देन इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और अगर स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डी एक्सेलरेशन। ठीक है, या फिर इसको डी एक्सेलरेशन भी बोला जाता है, या फिर इसे रिटार्डेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। तो जब ब्रेक दबाते हैं तब बॉडी पे क्या हो जाता है, रिटार्डेशन आने लगता है, डी एक्सेलरेशन होने लगता है, स्पीड कम होती है। जब एक्सेलरेटर दबाते हैं तब क्या होता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, एक्सेलरेट होती है बॉडी, इसीलिए उनसे पैडल को अपन एक्सेलरेटर पैडल बोलते हैं। आई होप बात अपन को यहां तक समझ में आई। अब मान लो ये मेरे पास एक गाड़ी थी, ये रही गाड़ी, ये गाड़ी इनिशियली यू वेलोसिटी चलती है, ये गाड़ी इनिशियली यू वेलोसिटी चलती है, कुछ देर बाद ये गाड़ी कहीं यहाँ पहुंच गई होगी और स्पीड बढ़ने की वजह से इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो v हो गई। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी और v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी। बेटा क्या समझ में आया कि कुछ देर पहले उसकी वेलोसिटी u थी, स्पीड बढ़ने या कम होने की वजह से उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, v हो गई है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को अपन ने u से डिनोट किया और फाइनल वेलोसिटी को अपन ने v से डिनोट किया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा उससे अपन ने डिवाइड कर दिया, और ये मुझे क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल जाता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन में c, v माइनस यू अपॉन में c, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। तो कोई भी आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन, आपका आंसर क्या होगा, बेटा आपका आंसर होना चाहिए कि सर जब भी स्पीड बढ़े या स्पीड कम हो उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। कोई डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन बताओ तो आपका आंसर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अरे बात समझ में। फिर इसके बाद व्हाट इज यू यू इज इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज v इज फाइनल वेलोसिटी। कुछ किया, आंसर आ गया। अब जब भी स्पीड इंक्रीज हो तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। स्पीड डिक्रीज होगी तो उसे क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन बोलेंगे। बेटा यहाँ बोलते हैं। Now whenever the speed or velocity of a particle changes, we call it acceleration. ठीक है, हमने फोर्सेस में पढ़ा था कि भैया फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्सेस का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि बॉडी की स्टेट में चेंज आएगा तो उससे कोई ना कोई फोर्स लगेगा। जैसे कि एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन पे ही रहना चाहती है, एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। अब तक जब तक उससे कोई फोर्स ना लगा दे, जब तक उससे कोई फोर्स ना लगा दे, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन से बॉडी की स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसीलिए न्यूटन भाई साहब कहते हैं, इसीलिए न्यूटन भाई साहब क्या कहते हैं कि जब भी फोर्स लगाओगे बॉडी की स्टेट में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। समझ में आया, क्या आ जाएगा, बॉडी की स्टेट में चेंज आ जाएगा। ये किसने बोला, न्यूटन भाई साहब ने बोला। तो यहाँ से क्या समझ में आया अपन को, यहाँ से समझ में ये आया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बोला कि जब भी फोर्स लगाओगे स्टेट में चेंज आएगा। स्टेट में चेंज का मतलब रेस्ट है तो मोशन में आ गई, रेस्ट पे बॉडी की धक्का लगाया मोशन में आ गई।
ठीक है, ध्यान से देखो इस मार्कर को, इस अक्षर को देखना, एक अक्षर है, अभी रेस्ट में, रेस्ट भी रहेगा, उठा के यहाँ ले आया, पहले रेस्ट पे था तो वेलोसिटी जीरो थी, स्पीड जीरो है, देखो जैसे उठा के फोर्स लगाना शुरू किया, चलना शुरू हो गया। समझ में क्या आता है? समझ में ये आता है कि जब अपन ने फोर्स लगाना शुरू किया, बॉडी चलना शुरू हो गई। पहले उसकी स्पीड जीरो थी, बाद में कुछ हो गई, स्पीड जीरो नहीं रही। तो समझ में ये आया कि फोर्स लगाने से बॉडी पे क्या आया? एक्सेलरेशन आया। फोर्स लगाने से बॉडी पे क्या आता है? एक्सेलरेशन आ जाता है। इस चीज को हमेशा हमें ध्यान रखना है। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द चेंज इन स्पीड, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी, जो कि हमें याद रखना है, दिमाग में फिक्स करना। चले आगे बात करें। चलिए, एक्सेलरेशन अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा हमेशा, और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। बेटा याद रखना है, स्पीड बढ़ी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड घटी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। दोबारा सुनो, अगर स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, अगर स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। यहां तक अपन ने पढ़ा फॉर्मूला, डेफिनेशन, स्पीड इंक्रीज, स्पीड डिक्रीज, सारी बातें करनी। अगली बात अपन को करनी है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो चलिए यूनिट की बात करते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आता है भैया। भाई हमें पता था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में आता है, स्पीड या वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आती है। उसके बाद हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम है। देखो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब एक्सेलरेशन बना चेंज इन वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये बन गया एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर सेकंड के ऊपर -2 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? -2। पावर -2 का मतलब पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। पावर -2 का मतलब क्या होता है? पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। बेटा यहां तक बात अगर अपन को समझ में आई, भेजे में घुसी, तो हैंड रेज करिए फटाफट। सारे बच्चे, माहिका, आईटी, अशोक, अपूर्वा, नैना, हिमेश, निकिता, रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो अपन को यहाँ तक समझ में क्या आया? अपन ने भेजे का ये घुसा कि जब भी स्पीड बढ़ेगी, दोबारा सुनो, जब भी स्पीड बढ़ेगी बॉडी पे क्या होगा? एक्सेलरेशन। जब भी स्पीड घटेगी तब भी बॉडी पे क्या होगा? एक्सेलरेशन। नाम बदल जाता है, क्या हो जाता है? रिटार्डेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिटार्डेशन। जब स्पीड बढ़ती है तो पॉजिटिव, जब स्पीड घटती है तो नेगेटिव। समझ में आया? फिर उसके बाद फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी इज फॉर्मूला नोन एज एक्सेलरेशन। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइड बाय टाइम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर ऐसा यूनिट देखा, यूनिट देखा, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक बात अपन को भी समझ में आई, मेरे को भी आई, आपको भी आई। चलिए अब अपन चलते हैं आगे, आगे देखते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है भैया। ठीक है, अपन को ये देखना है कि भैया हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन से समझ में आता है। कभी भी बेटा फिजिक्स थ्योरी पढ़ के रट के कभी समझ नहीं आएगी, हमेशा और हमेशा क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं होता। अरे बात में हमेशा फिजिक्स क्वेश्चन करके ही समझ में आती है। जो बच्चा फिजिक्स को याद करेगा उसको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन करोगे तुरंत आ जाएगा, एग्जाम्पल पढ़ोगे तुरंत आ जाएगा, डेली लाइफ में देखोगे समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन, find the acceleration if speed of the car changes from
20 मीटर पर सेकेंड टू 60 मीटर पर सेकेंड इन 2.5 सेकेंड। चलिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ द कार 20 से 60 हो गई, 20 से 60 हो गई, कितने टाइम में? 2.5 सेकेंड के टाइम में। क्वेश्चन कहता है एक्सेलरेशन निकाल के बताइए। कैसे बताएंगे? फटाफट आप बताएंगे हमें। कौन बता सकता है? रेज हैंड करके बताओ, जो भी बताएगा। तो बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया निकिता आपने, दैट द एक्सेलरेशन इज 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। वेरी गुड। पॉजिटिव वैल्यू आई एक्सेलरेशन की, कैसी वैल्यू आई? पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव 16 है ना, इसका मतलब स्पीड बढ़ रही होगी, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो देख लो 20 से स्पीड बढ़ के क्या हो गई? 60 हो गई। 20 से 60 हो चुकी है इन 2.5 सेकेंड। स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग। इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। यहां तक अपन को सॉल्व करना आ गया है। बेटा यहां तक बात समझ में आई तो एक बार हैंड रेज कर दो फटाफट सारे बच्चे। यस यस एवरीवन। अंजलि, हर्षिता, आईटी, मोहित, पूर्वेश, राघव। ओके, तो अपन ने यहाँ तक क्या देख लिया? अपन ने यहाँ तक देखा व्हाट इज द हाउ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन और व्हाट इज द मेथड टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, वी हैव सीन दिस। Now we'll see how to convert speed from meter per second to kilometer per hour and how to convert from speed kilometer per hour to meter per second. चलिए ध्यान से देखते हैं, बोर्ड पे ही देखिए। चलिए लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, देन विल सी टुमारो। चलिए क्या कहता है अपन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें स्पीड मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, और एक बार स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना। देखिए जब भी स्पीड आपको जैसे मान लो दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो आपको उसको कैसे करना है? मीटर पर सेकेंड में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 आवर इज इक्वल टू क्या हो गया? 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, या फिर बोलो 3600 सेकेंड। अब 10 किलोमीटर पर आवर को किसमें करना है? मीटर पर सेकंड में। तो इसको कैसे कर देंगे? देखो 10 इंटू किलोमीटर को क्या कर देंगे मीटर में? 1000 मीटर डिवाइडेड बाय आवर को किसमें कर देंगे? सेकंड में। तो याद आएगा 3600 सेकेंड। ये कट गया, 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, ऊपर बचा 5, नीचे बचा 18। इसका मतलब जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। दोबारा देखो इधर, मान लो आपको स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या दे रखी है? 10 मीटर पर सेकेंड। आपको इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर। किसमें करना है? किलोमीटर पर आवर। तो इसका ठीक उल्टा काम कर देंगे। देखिए मीटर को किलोमीटर में करूंगा तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, और आवर सेकंड को आवर में करूंगा तो भी डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। ये ऊपर आ गया। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 इंटू 18/5। इसका मतलब जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 18/5 कर देना है, और जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर देना है तो मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर देना है। इस तरीके से हमें याद होना चाहिए दैट हाउ टू कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। मैं मानता हूँ तो बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों वाला,
अपन तो बड़े हो गए, 9th क्लास में आ गए, अपन थोड़े से बड़े हो गए हैं, पूरे बड़े भी नहीं हुए, थोड़े से तो हो गए, थोड़े से बड़े हो गए, तो ये चीज तो अपन को आती है। इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग टुडेस क्लास, देन प्लीज रेज योर हैंड। आज की क्लास में बस अपन इतना ही पढ़ेंगे।